So let me introduce myself. I am MD Sameer, Associate Director of AKPS. By profession, I am a software engineer and a writer. And today I am here to describe something about AKPS because you all are a part of AKPS. So I hope you should know something about the AKPS. And my speech will be in Hindi. Most of the listeners are Hindi speakers and they understand Hindi, so my speech will be in Hindi. And जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा, मेरे स्पीच से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो प्रोजेक्टर जो वहाँ है उस पर आएंगे। तो मेरे स्पीच को सुनने के साथ साथ आप उस प्रोजेक्टर पे भी ध्यान दें। स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ के वार्ड कमिश्नर मिस्टर पप्पू सर एंड कैसर अफरोज सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये जो प्रोग्राम है या स्कूल को स्मूथली चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। दे आर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो थैंक यू वेरी मच सर। So can we have the next slide? So my first point, that is फाउंडेशन ऑफ AKPS। AKPS का वजूद क्या है? इसका मतलब है कि हमने AKPS को क्यों ओपन किया। देयर आर सो मेनी बिजनेस, वाई स्कूल, वाई वी चूजन स्कूल। आई माई सेल्फ आई हैव ए जॉब, देन वाई आई इन्वॉल्व इन दिस। सो आई विल गो बैक 15 साल पहले चलते। 15 साल पहले इस मोहल्ले में 2 या 3 स्कूल, मैं भी उसी स्कूलों में एक में पढ़ता था। बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं था, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे, फ्यूचर खराब होने का डर था। और इसी वजह से मुझे बाहर के स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ा, लाइक इन सेक्टर से। एंड नाउ ऑल्सो मेनी पीपल्स आर डूइंग लाइक दैट, आई नो दैट। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा करते हैं जो यहाँ अभी मौजूद ना भी हों बट करते हैं। सिमिलरली उस समय जब मैंने बाहर एडमिशन लिया बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लाइक ट्रैवलिंग, फी स्ट्रक्चर, देयर कल्चर, एवरीथिंग। जब मैं थोड़ा सा सीनियरिटी में आ गया, लाइक सोचने समझने की थोड़ी शक्ति आई, तो ये सोचा कि इस मोहल्ले में क्यों नहीं ऐसा स्कूल है, क्यों ऐसा एजुकेशन पैटर्न अभी तक नहीं है। ये एक क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन है जिसने AKPS को जन्म दिया है। हम यहाँ AKPS में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशन आपको बाहर के स्कूलों से मिल रही है, सेम एजुकेशन हम आपको AKPS में दे पाएँ। मेरे नेक्स्ट स्लाइड से आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये फील होगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अदर स्कूल्स एंड आवर AKPS। So can we move to next slide? So my next slide is responsibility of parents and school। पढ़ाई को सही से कंप्लीट करने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, मैं हर साल इस बारे में थोड़ा जरूर बोलता हूँ। इस बार मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, दैट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, कितने लोगों ने पूरे साल में एक भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड किया है? हाथ उठाएं। अटेंड किया है पेरेंट्स टीचर मीटिंग? बहुत कम हाथ उठ रहे। इसका मतलब कि आप लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करते। आपको कैसे पता चलेगा आपके बच्चे का डेवलपमेंट? सिर्फ साल में एक बार रिजल्ट लेने आएंगे तो क्या पता चल जाएगा? रिजल्ट सिर्फ मार्क्स है, डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ आके हमसे बात करेंगे,
उनसे जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपके बच्चे में क्या खूबियाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं, उसको दूर करना चाहेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो पेरेंट्स का जो अटेंडेंस होता है वो अराउंड 60 to 70% ही होता है। AKPS में पूरे साल में 4 पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। इन चारों पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बहुत कम लोग ऐसे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, लाइक 50 to 60% लोग ही ऐसे हैं जो अटेंड करते हैं। बाकी लोग पूरे साल में कभी नहीं दिखते, सिर्फ इस साल में जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट होता है उस समय रिजल्ट लेने आते हैं। आई नो यू ऑल आर वेरी सीरियस, आप लोग बहुत सीरियस हैं अपने बच्चे को एजुकेशन को लेके, बट थोड़ा सा आपको समय निकालना ही पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। और ये 3 महीने में एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वो भी आपको सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो आप सब उसमें प्रेजेंट रहेंगे। ओके, hope so we will see the next year. So moving to next slide. So attendance matters. Attendance एक ऐसा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस चल रहा है, जिनकी दुकानें हैं। तो अगर आप अपने दुकान को सप्ताह में 4 दिन खोलते हैं और 3 दिन बंद रखते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में? डेफिनेटली लॉस, एंड इट इज ए ट्रूथ। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना दुकान रेगुलरली नहीं खोलते हैं तो आप अपने कस्टमर को लूज करते हैं। जो आपके रेगुलर कस्टमर है उसको आप खो देते हैं। एजुकेशन का भी कुछ वही हाल है। अगर आप स्कूल में रेगुलर नहीं रहते हैं तो आप क्या खोते हैं? सिलेबस, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल, थ्योरीज, मेनी थिंग्स आप खो देते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कस्टमर कोई आके लौट गया, आपको पता ही नहीं चला। इसी तरह से सिलेबस कुछ चला गया, पार हो गया, एक्टिविटीज, लेबोरेटरीज, एवरीथिंग, आप बहुत कुछ खोते हैं और आपको पता नहीं चलता। सो टू ट्रैक द अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए इस साल हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जिसका डेमो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। दिस इज द ऑटोमेटेड सिस्टम। तो आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस। जैसे कि अक्टूबर मंथ आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ओके। अक्टूबर मंथ में सपोज 20 डेज स्कूल चलता है और अगर स्टूडेंट 20 डेज आते हैं तो आपका स्टेटस ग्रीन है। ग्रीन मतलब बहुत ही अच्छा है, 100% अटेंडेंस है आपका। थोड़ा आपका अटेंडेंस अगर कम होता है लाइक 18 डेज तो ये ब्लू हो जाता है। ब्लू भी ठीक है, चलेगा। थोड़ा अगर इससे कम और आते हैं लाइक 14 डेज अगर आपका हो गया तो हमें थोड़ी चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो हम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पर्सनली जाके बात करते हैं, उनसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। देन वी विल आस्क फॉर द एप्लीकेशन, लाइक बीमार है तो कहाँ है मेडिकल सर्टिफिकेट, दीज ऑल थिंग्स वी विल आस्क। चलिए थोड़ा और कम करते हैं, लाइक 9 मतलब 50% से भी कम। तो ये स्टेटस अब ये रेड हो गया। किसी भी स्टूडेंट का अटेंडेंस अगर रेड हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को AKPS में आके परफेक्ट रीज़न देना पड़ेगा कि ये अटेंडेंस रेड क्यों हुआ है। एंड दिस ईयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, मतलब इस साल से ये रूल हम लागू कर रहे हैं और आप सबको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। होप सो आप इसको फॉलो करने में हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट, माइनॉरिटी और लोअर मिडिल क्लास एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत ही डीप। एंड जो भी स्टूडेंट
बैक स्टेज में हैं, दे ऑल्सो प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली। मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, केयरफुली सुने इस बात को। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम होते हैं। माइनॉरिटी में लोअर कास्ट के लोग आते हैं, उसके अलावा मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में ही आ जाते हैं। और आपको जैसे कि पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर मुस्लिम्स फ्रॉम आवर स्कूल। तो हमारे गांव के लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जनसंख्या कम होती जाती है। इसका रीज़न क्या है? मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम नर्सरी क्लास में होते हैं तो देखेंगे पूरा क्लास में अगर 50 लोग हैं तो 45 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं और 5 अलग से। हमारे स्कूल की भी स्थिति यही है। फिर जब हम 5 क्लास में गए, क्या देखते हैं? 5 क्लास में जाने के बाद देखते हैं ये रेशियो अराउंड 40-60 आ जाता है, या 40-60 नहीं तो 50-50 के आसपास होता है। मतलब 50 लोग अदर एंड 50 लोग लोअर कास्ट और मुस्लिम। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 में ये स्थिति हो जाती है कि 10% ही लोग होते हैं लोअर कास्ट और मुस्लिम, बाकी 90% हायर कास्ट और अदर रिलीजन के लोग होते हैं। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन। मैं अपनी बात करता हूँ ग्रेजुएशन की। जिस कॉलेज में मैं था उस कॉलेज में 3 या 4 लोग मुस्लिम होंगे या लोअर कास्ट के लोग एंड अदर कास्ट आर लोग। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कहाँ गए बाकी लोग जो मेरे साथ नर्सरी में थे? 45 लोग, वो कहाँ चले गए? आपने कभी सोचा है कहाँ चले गए? मैंने इस बात पे सोचना शुरू किया, कहाँ चले गए? सोचने से पता चला कि वो यहीं है, कहीं नहीं गए। वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, बट सेटिस्फाइड नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। और पूछने से ज़्यादातर लोगों से ये पता चलता है कि पैसे की कमी है, थोड़े गरीब हैं, पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकते, इस तरह की बातें। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। खासकर हमारे मुस्लिम घरानों में क्या होता है, ईद का कपड़ा बहुत जरूरी है, वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन स्कूल की किताबें कभी मैनेज नहीं होगी। अगर स्कूल की किताबें मैनेज नहीं हो रही है, स्कूल छोड़ दो, चलो किसी गैरेज में काम करने चले जाते हैं। होता है या नहीं ऐसा? आप सब मानते हैं इस बात को? क्यों होता है? मैं आप सब से ये उम्मीद करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसा ना होने। एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बाकी कपड़ा, खाना, त्यौहार जो भी है, एक बार एजुकेशन आ जाएगा, एक बार आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, ये सारे अच्छे से आप बना सकते हैं। बट एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, वो अपने आप से ये वादा करें, मुझसे वादा करें कि कभी भी एजुकेशन को ड्रॉप नहीं करेंगे। जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। वादा करते हैं?